हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को, व्यूवर्स को तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज़। आज हम चेक करने वाले हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, आज के दिन की करंट एनर्जीज़ क्या है। और देखिए गाइज़, आज के दिन की जो करंट एनर्जीज़ है वो ये है कि आज के दिन में ना थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा बहलाने की, फुसलाने की कोशिश की है, बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश करने की कोशिश की है, उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। ज़िम्मेदारियों के बारे में कुछ लोगों के केस में बताया गया है। अगर आप आप अनमैरिड हो, आपके पार्टनर अनमैरिड हो और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, तो उस केस में ये एनर्जीज़ दिखाई दे रही हैं। अगर आपके पार्टनर ने घर पर आपके बारे में बताया भी नहीं है गाइज़, लेकिन अगर आपके पार्टनर शादी के लिए डीले कर रहे हैं तो घर वालों को पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो इस तरीके का बिहेवियर कर रहा है या तो कर रही है, राइट। तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा इनडायरेक्ट वे में उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। और जितने भी मैरिड कपल्स है गाइज़, वहाँ पर भी सेम एनर्जीज़ है। आपके जो इन लॉज है, ख़ास करके जो मेरी फीमेल व्यूवर्स है गाइज़, उन्हीं की इन लॉज की एनर्जी ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रही है। इनकेस अगर यहाँ पर कोई मेल है तो उस मेल के अंदर अगर फेमिनाइन एनर्जी है गाइज़, मतलब आपकी फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा एक्टिवेट है, आपके अंदर ईगो नहीं है, आपके अंदर अहंकार बिल्कुल भी नहीं है, उन्हीं मेल्स के साथ ये एनर्जी रेजोनेट होगी। जो भी मैस्कुलिन है, कंट्रोलिंग मैस्कुलिन है, जो खुद अपने पार्टनर को छोड़कर चला गया था किसी और के बहकावे में आकर, उस मैन के लिए, उस मेल ऊर्जा के लिए ये एनर्जी अपडेट नहीं है, राइट। तो देखिए, यहाँ पर जो आपके इन लॉज की फैमिली है वो भी आपके पार्टनर को यहाँ पर बहलाने की, फुसलाने की कोशिश कर रहे हैं। ख़ास करके यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स को लेकर बताया जा रहा है। अगर दो भाई है तो वहाँ पर बोला जा रहा है कि तुम अगर अपनी पत्नी को लेकर वापस आ जाते हो तो वहाँ पर हम तुम्हें प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे, या फिर तुम्हारा हिस्सा जो है वो तुम्हें नहीं मिलने वाला है। ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग कुछ हद तक मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन आपके लिए एक बात बता दूँ गाइज़ मैं, कि आपके जो पार्टनर है वो काफ़ी हद तक ना उनकी पावर में ऑलरेडी आ चुके हैं। और आपके पार्टनर ने सीधा सीधा बोल दिया है, आपको जो करना है आप कर दीजिए, मुझे जो सही लगेगा अब मैं वही करने वाला हूँ या वही करने वाली हूँ। ये वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। तो आज के दिन में इन लोगों के बीच में कुछ ना कुछ ऑफरिंग हुई है गाइस। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को कुछ ना कुछ ऑफ़र करने की ज़रूर से ज़रूर कोशिश की है। अगर कोई आपका पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो वहाँ पर भी यही एनर्जीज़ है कि थर्ड पार्टीज़ ने जो अभी भी लेस कांटेक्ट या कांटेक्ट सिचुएशन में है उन्हीं के लिए होगा गाइज, बिकॉज यहाँ पर 30 to 40% एनर्जीज़ में ऑलरेडी नो कांटेक्ट दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टीज़ के बीच में। मतलब ऑलरेडी ब्रेकअप वाली सिचुएशन आ चुकी है, हो चुकी है। तो वहाँ पर तो उन लोगों के लिए कुछ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, मन ही मन में ये सब चल रहा है उनके, लेकिन नो कांटेक्ट जोन है। लेकिन बाकी के जो व्यूअर्स है, जो 60 to 70% के दरमियान आएंगे ना गाइस, उन लोगों के बीच में ये दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी आज भी आपके पार्टनर को उसकी साइड करने का बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है, बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को कंफ्यूज्ड करने की कोशिश कर रही है। आपने जो चीज़ें की भी नहीं हैं उन चीज़ों को बहुत बड़ा बड़ा बनाकर आपके पार्टनर को परोसा जा रहा है। आपके पार्टनर ना बहुत हद तक हील हो चुके हैं गाइस, उनका जो हार्ट चक्रा है वो आपके लिए ओपन हो रहा है, राइट। और आपके पार्टनर ने इतनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना किया है ना कि अब आपके पार्टनर के समझ में आ चुका है कि उनके लिए सही क्या है, गलत क्या है। इस वजह से जब आपके पार्टनर आपके लिए पॉजिटिव हो रहे हैं, आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं ना, तो ये ज़बरदस्ती, ये थर्ड पार्टी ज़बरदस्ती पास्ट की सभी बातें आपके पार्टनर को याद दिलवाने की कोशिश कर रही है। ये वाली एनर्जीज़ है, मतलब जो चीज़ें सच में घटित भी नहीं हुई है ना, वो चीज़ें वो पास्ट सब याद दिलवाने की कोशिश कर रही है, जानबूझकर ये कर रही है ताकि आपके पार्टनर दोबारा से उसी डेविल एनर्जी में फंस जाए। डेविल का काम ही यही होता है गाइज़, राइट। और इंसानों के अंदर भी डेविल एनर्जी होती है,
और ये थर्ड पार्टीज़ इसी ऊर्जा में रहती है हमेशा, सामने वाले को मैनिपुलेट करना, उसे नकारात्मक ऊर्जाओं की तरफ पुश करना, एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा गलत भाव निर्माण करना, ये सब इसका चलता है, राइट। तो ये सब क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन गाइज़, आपके जो पार्टनर है ना, उनकी जो वाइब्रेशन है, मुझे यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा यहाँ पर आ रही है। भले ही कार्ड नहीं आया है, लेकिन मुझे जो ऊर्जा यहाँ पर पिक हो रही है ना, वो है 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज़। मतलब आज भी आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट है, प्यार भी है, वो आपकी तरफ आगे भी बढ़ना चाहते हैं। पास्ट में इस इंसान ने बहुत ज़्यादा आपके साथ गलत किया है और उस वजह से आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा कर्मा फेस करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज़ आ रहे हैं, प्रॉपर्टी मैटर्स आ रहे हैं, लीगल केसेस की एनर्जीज़ है, हेल्थ इश्यूज़ की एनर्जीज़ है, राइट। तो ये मतलब आपके पार्टनर ने बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स देखे थे गाइस, कि लाइफ में ये करूँगा, ये करूँगी, ये होगा, वो होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है जो उनके डिज़ायर्स थे। आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, जब भी आपके पार्टनर आपके साथ थे तो उन्होंने आपके साथ समटाइम डिस्कस किया होगा कि उनके क्या प्लानिंग्स है लाइफ को लेकर, बिजनेस को लेकर। क्या आपने देखा कि उनका कोई भी एक सपना उस हद तक अचीव कर पाए हैं वो जो उन्होंने आपको बताया था? अगर नहीं तो ये उनका कर्मा है। उनकी लाइफ में सेलिब्रेशन नहीं है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रिवर्स्ड में आई है। मतलब थर्ड पार्टी की लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो पा रहा है, सब उल्टा हो रहा है। ये जो नकारात्मक ऊर्जा उन्होंने आपकी तरफ सेंड की थी वो उन्हीं की तरफ रिटर्न जा रही है, जिस वजह से इन लोगों की लाइफ में बिल्कुल भी मुझे खुशियाँ नज़र नहीं आ रही है। बहुत ज़्यादा एक ब्लैक एनर्जी है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा अकेले में रोना, बंद कमरे में अकेले में रोना, पास्ट की यादों को याद करके रोना। या आपके पार्टनर की एनर्जीज़ मुझे पिक हो रही है गाइस, कि आजकल आपके पार्टनर बंद कमरे में अकेले में बहुत ज़्यादा रोते हैं, बहुत ज़्यादा पछतावा करते हैं। थर्ड पार्टीज़ की सुनकर उन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मार ली, इन सब बातों के बारे में आजकल बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कुछ व्यूवर्स के पार्टनर की जो सिचुएशंस है वो इस हद तक आ चुकी है कि वो इंसान अब थर्ड पार्टी के इस नेगेटिव ट्रैप से बाहर निकलकर आपके लिए एक्शन लेने के लिए उन्होंने मन ऑलरेडी बना लिया है और आपकी तरफ एक पॉजिटिव एक्शन आ सकता है। सेकेंड टाइप की एनर्जीज़ है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के चंगुल में पूरी तरीके से फंस चुके हैं और करंट एनर्जीज़ में उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से वो बैरियर्स ब्रेक करके वो आपकी तरफ आगे बढ़े। हो सकता है इस पर्सन ने खुद ने आपको ब्लॉक करके रखा है, और या तो आपने उसे ब्लॉक करके रखा है, या दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा है। ये वाली भी ऊर्जा है यहाँ पर। ब्लॉक चाहे कोई कहीं पर से करेगा, इस ब्लॉक करना सोशल मीडिया पर ये मतलब बहुत बड़ी बात नहीं होती है। कोई इंसान, देखिए हॉर्न की आवाज़ सच में ब्लॉक करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। इंसान 24/7 आपके बारे में ही सोच रहा है, आपको ही ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ब्लॉक भले ही इस इंसान ने किया है, लेकिन सोच आपके बारे में रहा है, राइट। मतलब इसे क्या बोलते हैं, बिकॉज़ इस इंसान के अंदर आज भी आपके लिए फीलिंग्स है, वो प्यार है, वो चाहते हैं आपके साथ अगेन रिकनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने खुद ही इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ियाँ की है इस थर्ड पार्टी को एंटरटेन करके। थर्ड पार्टी ही उन्हें उस वक्त में सच दिखाई दे रही थी, वही बहुत परमात्मा दिखाई दे रही थी, लेकिन अब हो क्या रहा है, अब थर्ड पार्टी इन्हें डेविल दिखाई दे रही है। ये वाली भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। और कुछ थर्ड पार्टीज़ गाइज आज भी लगी हुई है कुछ ना कुछ ये करने के लिए, बिकॉज जो 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो हर्मिट का कार्ड है, ये जो कार्ड्स का कॉम्बिनेशन यहाँ पर आया है ना गाइज, ये कॉम्बिनेशन मुझे ये भी दिखा रहा है कि कुछ थर्ड पार्टीज़ ना, जो मेरे न्यू व्यूवर्स है शायद उनके लिए ये एनर्जी हो सकती है, और कुछ मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स के लिए भी हो सकती है गाइज, राइट। तो ये अगेन कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रही है, और आज न्यू बोर्न भी है गाइज, राइट। तो आज है या कल था गाइज, समटाइम्स मुझे डेट्स भी याद नहीं होती है, बिकॉज इतना ज़्यादा एनर्जी अपडेट्स एंड ये सब लाइफ में चलता है ना कि याद नहीं होता है कब क्या है। लेकिन आज या कल था शायद न्यू मून, आप देख लेना, राइट। तो यहाँ पर जो न्यू मून की ऊर्जाएं है वो भी दिखाई दे रहा है, बिकॉज न्यू मून की एनर्जी है यहाँ पर। इसके हाथ में कुछ ना कुछ दिखाई भी दे रहा है मुझे, कुछ ना कुछ ये करने की कोशिश करेगी कि अगेन आपके पार्टनर आपके अगेंस्ट हो जाए, और ख़ास करके ये पेंटिकल्स अट्रैक्ट करने के लिए कर रही है गाइज, राइट।
पेंटिकल्स मतलब कि पैसों को आकर्षित करने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर तंत्र मंत्र का सहारा लिया जा रहा है। हो सकता है ना कि इनकी लाइफ में चारों तरफ से फाइनेंसेस को स्टॉप कर दिया है, यूनिवर्स ने चारों तरफ से इन्हें घेर लिया गया है। बिकॉज देखिए 8 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है वहाँ पर ये तो फंस चुके हैं, चारों दिशाओं से इन्हें यूनिवर्स ने बांध कर रख दिया है, हथकड़ियों में बांध कर पैक कर दिया है। मतलब चारों तरफ से लाइफ में ऑब्स्टैकल्स ही ऑब्स्टैकल्स है, एक के बाद एक के बाद एक ना एक चीज़ चल रही है। और यहाँ पर वो जितना भी चाहे अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करे, उनकी लाइफ में वो ग्रोथ नहीं हो पा रही है। वो क्यों नहीं हो पा रही है? बिकॉज ऑफ कर्मा, राइट। जो कुछ भी पास्ट में किया है तो उसका कर्मा ये मिल रहा है कि लाइफ में चाहे जो भी रिचुअल्स कर ले, जो भी तंत्र मंत्र कर ले, जो कुछ भी अट्रैक्ट करने की कोशिश कर ले, कुछ भी नहीं होने वाला है। बिकॉज उसने कर्म ही ऐसे किए हैं कि ये कर्म जो है, ये जब माफ़ी मांगेंगे, चाहे आपके पार्टनर है चाहे थर्ड पार्टीज़ हैं, या तो ये आपसे सामने आकर माफ़ी मांगेंगे तो ही ये सब ख़त्म हो सकता है, या तो इसकी इंटेंसिटी कम होगी इनके कर्मों की, या फिर इन्हें यूनिवर्स के सामने, मतलब जो भी देवी देवता है जिस पर भी ये मानते हैं, उन लोगों के सामने इन्हें सरेंडर करना होगा। इन लोगों को बोलना होगा कि जो कुछ भी गलतियाँ हुई है भगवान जी माफ़ कर दीजिए। या तो ये कर सकते हैं या तो सामने से आकर आपसे माफ़ी मांगनी हो, तभी इन लोगों की लाइफ में ना कुछ अच्छा हो सकता है। अदरवाइज़ नो 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 नो, ये वाली एनर्जीज़ है गाइस यहाँ पर। और आपके मतलब लिए एक बात यहाँ पर गाइस आप सभी को मैं बताना चाहूँगी, अभी ना देखिए कलेक्टिव लेवल पर अच्छाई और बुराई के बीच में लड़ाई चल रही है। ये एक ऐसा वॉर चल रहा है ना गाइस जो खुली आंखों से नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन एनर्जेटिकली ये वॉर चल रहा है गाइस, अच्छाई और बुराई के बीच में। और इसीलिए ना मैंने ब्लैक मैजिक रिमूवल मंत्र आपको दिया है। जिन भी लोगों ने वो रीडिंग देखी है वो मंत्र आप ज़रूर कीजिए गाइस। मैंने कमेंट बॉक्स में भी उसे लिखा है और डिस्क्रिप्शन में भी उसी दिन लिखा था, लेकिन समटाइम्स कुछ लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करना नहीं आता है, तो उन लोगों के लिए मैंने बाद में एडिट कर दिया था कमेंट बॉक्स में। तो वो मंत्र आप डेली 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 कीजिए गाइस। मतलब मैं दिल से आप लोगों को इतना ज़्यादा बता रही हूँ ना कि आप डेली 15 मिनट 15 मिनट्स हनुमान जी के सामने बैठकर सरसों का दिया जलाकर वो मंत्र ज़रूर से ज़रूर कीजिए। बिकॉज़ हम लोगों को ना इस बुराई को ख़त्म करना है, जड़ से ख़त्म करना है, बुराई को जीतने नहीं देना है। या आप जितना ज़्यादा करोगे, मैंने तो 15 मिनट बोला है गाइज, अगर आपकी कैपेसिटी है तो 15 मिनट से ज़्यादा भी आप कर सकते हो। आपका जब भी दिल करे तब आप ये कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि इस वक्त करना है उस वक्त करना है, ऐसा कुछ नहीं। बस अगर आप फीमेल हो गाइज तो आपको 4 डेज़ पीरियड्स अगर आ रहे हैं किसी फीमेल को तो 4 डेज़ आपको अवॉइड करना होगा। उसके बाद आप वो मंत्र कर सकते हो, लेकिन आप खुद का माइंड से पॉजिटिव होना चाहिए और एक जगह जो है वो अच्छी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। आपका जो पूजा घर होता है वहाँ पर आप कर सकते हो, या कहीं पर कंफर्टेबल हो वहाँ पर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप ज़रूर से ज़रूर कीजिए। जितना ज़्यादा आप करोगे ना कलेक्टिव लेवल पर, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, अगर हर एक ये करना शुरू कर देगा ना तो आपकी पर्सनल लाइफ में इतने ज़्यादा बदलाव आएंगे गाइस, इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा। और ये नकारात्मक ऊर्जाएं ख़त्म करने के लिए आपका भी योगदान बनेगा प्लैनेट अर्थ के लिए गाइस। आने वाले समय में समटाइम्स कुछ, अब मैं किसी को मतलब कोई डर जाए गाइस, लेकिन मैं बस आपको ये बताना चाहूँगी कि जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को हेल्दी रखने की कोशिश कीजिए। जितने ज़्यादा हो सके फ्रूट्स खाना स्टार्ट कर दीजिए, वेजिटेबल्स खाना स्टार्ट कर दीजिए। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो हो सके तो नॉन वेजिटेरियन अवॉइड कीजिए। अगर कोई बहुत ज़्यादा स्मोक करता है, अल्कोहल कंज्यूम करता है, कुछ भी किसी भी तरीके का एडिक्शन है आपको, वो आपको छोड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइस। और जितना ज़्यादा आप भगवान की शरण में रहते हो, जितना ज़्यादा नाम जाप करते हो, जितना ज़्यादा सात्विक लाइफस्टाइल फॉलो करते हो, उतना ज़्यादा आपके खुद के लिए, आपके परिवार के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा आने वाले समय के लिए। और ये जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ ना गाइज़, वो आपके फैमिली और फ्रेंड्स को भी बताना,
कि आप ना अब बाकी चीज़ें जो है, जो आपके दुश्मन है, थर्ड पार्टीज़ है, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, ये चीज़ें अब मायने नहीं रखेगी गाइज़। सबसे ज़्यादा जो चीज़ यहाँ पर मायने रखने वाली है आने वाले समय में, वो है आपकी खुद की ज़िंदगी। तो उसके लिए आपको आपकी हेल्थ को अच्छा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका ऑरा आपको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो भी थर्ड पार्टीज़ है, आप इनकी चिंता मत कीजिए, बिकॉज़ आने वाले समय में जितने भी लोग नकारात्मक ऊर्जाओं से जुड़े हुए हैं, जितने लोग नकारात्मकता में डूबे हुए हैं, उन लोगों का सफाया होने वाला है। तो आप टेंशन मत लीजिए कि कब ये ख़त्म होगा, कब ये ख़त्म होगा। अगर आप सच्चाई की राह पर हो, आपने यूनिवर्स को सरेंडर किया है, आप नाम जाप कर रहे हो, सब कुछ अच्छा कर रहे हो, तो आपका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है। जो कुछ भी होगा थर्ड पार्टी का होगा गाइज़। तो वो चीज़ें तो आप दिमाग से निकाल दीजिए, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा योगा एक्सरसाइज करना शुरू कर देना है। अगर इन केस कोई योगा एक्सरसाइज नहीं कर पाता है, तो आपको आपका जो डाइट है वो एक अच्छा डाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर कोई योगा एक्सरसाइज ऑलरेडी कर भी रहे हो, आप बहुत सारे लोग बहुत अच्छी एनर्जीज़ में हो गाइज़, आप ऑलरेडी अच्छे कार्य कर रहे हो, ये दिखाई दे रहा है मुझे। लेकिन जो व्यूवर्स नहीं कर रहे हैं ना, उनके लिए ये बहुत बड़ा एनर्जी अपडेट है। समटाइम्स लोग ये चीज़ें कैजुअल ले लेते हैं, इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। कोई बता रहा है, सुन लिया और छोड़ दिया। लेकिन वक्त रहते चीज़ें समझ लेना और संभल जाना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है गाइज़, बहुत बड़ी बात होती है। अब जो समय है ना, पहले वाला समय नहीं रहा है। अब का समय बहुत ज़्यादा इंटेंस होने वाला है गाइज़। ऐसा ना हो कि किसी ने बताया था, किसी ने अवेयर करने की कोशिश की थी, लेकिन हमने उस वक्त टाइम पास में ले लिया, कैजुअली ले लिया और अब पछतावा हो रहा है। ऐसा ना कीजिए। अपने घर परिवार का भी ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए और आपके माता पिता का ख्याल रखिए। आपसे जो भी आपके लव्ड वन से जो भी लोग आपसे प्यार करते हैं ना, उनका ख्याल रखिए गाइज़, और अपने आप का ख्याल रखिए। ये एक बहुत बड़ा मैसेज मैं आपको देना चाहती हूँ इस प्लेटफॉर्म से, और ख़ास करके अदर लोगों को भी ये मैसेजेस शेयर कीजिए। चाहे आप खुद से बता सकते हो आपके फ्रेंड्स को, फैमिलीज़ को ये चीज़ें, ओके। तो आपका योगदान ज़रूर दीजिए प्लैनेट अर्थ की वाइब्रेशंस को बढ़ाने के लिए, और इस नकारात्मकता को हमें ख़त्म करना है। इसलिए आपको वो ब्लैक मैजिक रिमूवल मंत्रा ज़रूर से ज़रूर करना है, ओके। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।